Hello guys, my name is Suraj. Once again, we are gonna cover the fourth chapter, A Question of Trust, from the book Footprints Without Feet. The author of the chapter is Victor Kenning. Here we will discuss a man named Horace Danby. He is 15 years old. Everybody thinks that he is very good and honest man. He steals money to buy very rare and expensive books. He is very fond of books. He has his own business of locks making with two helpers. So this is the brief introduction of the story. Let's read the chapter and see. A question of trust. The name of the chapter is A Question of Trust. It is said that you must set a thief to catch a thief. It is said, ये कहा जाता है that कि you must set a thief, तुमको एक चोर अपॉइंट करना होगा या एक चोर नियुक्त करना होगा to catch a thief, एक चोर को पकड़ने के लिए. बट लेकिन इट इज़ ऑल्सो सैड, यह भी कहा जाता है दैट कि देयर इज ऑनर अमंग द थीव्स, कि चोरों के बीच में क्या होता है, सम्मान होता है, या चोर एक दूसरे का सम्मान करते हैं. विच सेइंग डस दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, विच सेइंग कौन सी कहानी, डस दिस स्टोरी यह कहानी, विच सेइंग मीन्स कौन सी कहावत, डस दिस स्टोरी इलस्ट्रेट यानी कि कौन सी कहावत ये कहानी वर्णन करती है. ये कह सकते हैं इस कहानी में क्या बताया जाता है कि चोर, इसमें दो कहानी दी गई हैं कि यह कहा जाता है कि अगर आप किसी चोर को पकड़ना चाहते हो तो आपको एक चोर को नियुक्त करना होगा, ठीक है, चोर को अपॉइंट करना होगा. और ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में सम्मान होता है, यानी कि चोर एक दूसरे का सम्मान करते हैं. अगर आप चोर को पकड़ना चाहते हो और उसके लिए चोर ही अपॉइंट करेंगे तो आप नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है. तो इसमें दो चीज़ हैं और देखते हैं कौन सी कहानी सच होती है. चोरों के बीच में सम्मान होता है या फिर यही सही है कि चोरों को पकड़ने के लिए चोर को अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है. एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनवी वाज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन. एवरीवन थॉट, प्रत्येक व्यक्ति सोचता था दैट कि हॉरेस डेनवी हॉरेस डेनवी वाज अ गुड, हॉरेस डेनवी कैसा है, अच्छा है, एन ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट सिटीजन, और एक ईमानदार नागरिक है. प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि हॉरेस डेनवी एक ईमानदार और एक अच्छा नागरिक है. ही वॉज अबाउट 15 years old, सॉरी ही वॉज अबाउट 50 years old, वह था लगभग 50 साल का. एंड अनमैरिड, और अविवाहित, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई थी. एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. ही लिव्ड, वो रहता था, विद अ हाउसकीपर, एक नौकर के साथ, हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसकी हेल्थ के बारे में चिंता करता रहता था, जो उसके, यानी कि हॉरेस डेनवी के घर में कह सकते हैं कौन रहता था, हाँ, एक हाउसकीपर रहता था, एक नौकर रहता था, जो उसकी हेल्थ हेल्थ के बारे में चिंता करता रहता था. इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजुअल वेरी वेल एंड हैप्पी. ही वॉज यूजुअली, वो आमतौर से वेरी वेल, बहुत अच्छा था, एंड हैप्पी, और खुश था. आमतौर से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छा था और वो खुश था, except for the attacks of hay fever in summer. except को छोड़कर, for attacks means आक्रमण कह सकते हैं, of hay fever in summer, यानी कि गर्मियों में उसको कभी कभी हे फीवर के अटैक्स आते थे, कभी कभी उसको हे फीवर होता था. अगर इस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो आमतौर से वो बहुत अच्छा था और वो बहुत खुश था. कौन, हॉरेस डेनवी, ठीक है. अब देखिए हे फीवर क्या होता है. हे फीवर यह एक बीमारी होती है ना, जिसमें जो हमारी नाक होती है उसमें गुदगुदी वगैरह होती है, जिसकी वजह से हमें छींक वगैरह आने लगती है, ठीक है. या फिर हमारी जो नाक होती है वो इचिंग होती है नाक में, मतलब गुदगुदी वगैरह होती है, और आँखों में पानी वगैरह आ जाता है, ठीक है. तो इसको क्या कहते हैं, हे फीवर बोलते हैं, यानी कि परेशानी होती है. ये जो परेशानी होती है वो धूल की वजह से होती है या किसी फ्लावर की वजह से होती है, ठीक है, कोई भी फूल की वजह से. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स. ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाता था, एंड और वॉज सक्सेसफुल इनफ, वो बहुत सफल था, एट हिज बिजनेस, अपने कारोबार में, टू हैव टू हेल्पर्स, और उसके दो सहायता करने वाले भी थे, उसके सहायक भी थे. ये कह सकते हैं कि उसका ताले बनाने का बिजनेस था और उसका जो बिजनेस था वो बहुत सफल बिजनेस था, या वो अपने बिजनेस में बहुत सफल व्यक्ति था, और उसके दो कर्मचारी भी थे, है ना. यस, हॉरेस डेनवी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल,
बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। यस, हाँ, हॉरेस डेनवी वॉज गुड। हॉरेस डेनवी कैसा था? अच्छा था, एंड रेस्पेक्टेबल, और सम्माननीय था। मतलब हर हॉरेस डेनवी अच्छा भी था और लोग उसका सम्मान भी करते थे, बट लेकिन नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। अब पूरा पैराग्राफ देख लेते हैं एक बार। हर एक व्यक्ति जानता था कि हॉरेस डेनवी अच्छा है और एक ईमानदार नागरिक है। वो लगभग 50 साल का था, अविवाहित था। वो एक नौकर के साथ रहता था, जो नौकर उसकी हेल्थ के बारे में चिंता करता रहता था। वास्तव में आमतौर से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छा था, वो खुश था। उसको गर्मियों में ही फीवर वगैरह आते रहते थे, ठीक है। यानी कि किसी का अगर धूल हो या फिर कोई भी फूल की अगर उसको सुगंध वगैरह आ जाए तो उसको ही फीवर होता था। ही फीवर मीन्स छींक आना, ठीक है, फूल की वजह से या धूल की वजह से। और उसका लॉक का बिजनेस था, ताले का बिजनेस था, और वो जो उसका बिजनेस था वो बहुत सफल था, या वो अपने बिजनेस में बहुत सफल व्यक्ति था। और उसके पास दो सहायक भी थे, उसकी सहायता भी करते थे। हाँ, हॉरेस डेनवी बहुत अच्छा है और सम्माननीय है, उसका लोग सम्मान करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है, ठीक है। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in prison library. 50 years ago, सॉरी 15 years ago, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। सर्व का मतलब वैसे सेवा करना होता है, सेंटेंस मीन सजा होती है, तो ऐसे कह सकते हैं 15 साल पहले हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा काटी थी इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, एक प्रिजन लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? पुस्तकालय, या जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं या जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं उसको लाइब्रेरी बोलते हैं, पुस्तकालय। प्रिजन मीन्स जेल होती है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं 15 साल पहले उसने जेल में सजा काटी थी, है ना। वो उसकी पहली सजा थी और उसकी एकमात्र सजा थी। उसके पहले उसको कोई भी सेंटेंस नहीं मिला था, उसको कोई भी सजा नहीं मिली थी। और जो वो उसने सजा काटी थी वो कहाँ काटी थी? एक जेल में। और जेल के अंदर क्या थी? एक लाइब्रेरी थी उसमें। ही लव्ड रेयर he loved rare expensive books, so he robbed a safe every year. he loved he loved means वो अत्यधिक प्रेम करता था। रेयर मीन्स दुर्लभ, मतलब बहुत कम मिलने वाली, एक्सपेंसिव महंगी बुक्स, किताबों को वो बहुत कम मिलने वाली और महंगी किताबों से प्रेम करता था। सो इसलिए ही रॉब्ड अ शेफ, इसलिए वो क्या करता था? सेफ मीन्स तिजोरी होती है, इसलिए वो तिजोरी लूटता था एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू। ईच ईयर, हर साल ही प्लान्ड, वो योजना बनाता था, केयरफुली, सावधानी पूर्वक तरीके से, जस्ट वॉट, ठीक उसके लिए, ही वुड डू, जो वो करता था। क्या करता था? चोरी करता था। तो वो चोरी करता था, उसके लिए वो हर साल क्या करता था? सावधानी पूर्वक तरीके से योजनाएं बनाता था ताकि वो पकड़ा ना जाए। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड स्कार्सली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, ठीक है। अब देखिए, स्टोल इनफ, वो इतना पर्याप्त चोरी कर लेता था, टू लास्ट फॉर 12 months, के उसकी चोरी कब तक चल जाए? 12 महीने तक चल जाए, या फिर एक साल तक चल जाए। एंड और सीक्रेटली, और रहस्यमय तरीके से या गुप्त तरीके से, बॉट बुक्स, वो किताबें खरीदता था। ही लव्ड, जो जिन किताबों को वो प्रेम करता था, थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के थ्रू। कोई भी एजेंट यानी कि जासूस वगैरह, कोई भी एजेंट होते हैं, तो एजेंट के थ्रू वो बुक्स वगैरह खरीदता था रहस्यमय तरीके से। जिन बुक्स को वो प्रेम करता था उन बुक्स को वो खरीदता था, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। 15 साल पहले हॉरेस ने अपनी जेल में सजा काटी थी, ठीक है, जो उसकी पहली सजा थी और एकमात्र सजा थी। जेल के अंदर लाइब्रेरी थी, उसने उसमें सजा काटी थी, और वो बहुत कम मिलने वाली और महंगी किताबों को पसंद करता था, है ना। इसलिए वो तो हर साल एक तिजोरी लूटता था। प्रत्येक साल वो बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से योजना बनाता था, किसके लिए? चोरी करने के लिए। जो वो करता था उसके लिए सावधानी पूर्वक तरीके से योजना बनाता था। क्या करता था? चोरी करता था, ठीक है। और एक साल तक उसका काम चल जाए, है ना, या फिर वो 12 महीने तक उसका काम चल जाए, इतना वो चोरी कर लेता था। और रहस्यमय तरीके से वो उन किताबों को खरीद लेता था एक एजेंट के थ्रू, जिनसे वो प्रेम करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. Now, walking in the bright July sunshine,
अब जुलाई का महीना है, सनशाइन मीन्स धूप निकल रही है, ठीक है, ब्राइट मीन्स बहुत चमकीली। तो जुलाई के महीने में बहुत चमकीली धूप निकल रही थी और उसमें वो टहल रहा था। ही फेल्ट श्योर, उसको यकीन हो जाता है ना, दैट कि दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर। दिस ईयर्स रॉबरी, इस साल की चोरी, वॉज गोइंग टू बी, होने वाली है, एज सक्सेसफुल, इतनी सफल, एज ऑल द अदर्स, जितनी की बाकी सारी हुई हैं। यानी कि उसने पहले भी चोरी करी थी तो वो सभी चोरियां उसने सक्सेसफुली पूरी करी थी। तो वो ये कह रहा है इस साल जो मैं चोरी करने वाला हूँ वो भी सफल होगी। फॉर, क्योंकि फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सॉर्ट ओवर ग्रेंज, लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। तो वो ऐसा क्यों कह रहा है? फॉर, क्योंकि फॉर 2 weeks, 2 हफ्तों से या 2 सप्ताहों से ही हैड बीन स्टडिंग, वो अध्ययन कर रहा था, द हाउस मीन्स घर का, एट सॉर्ट ओवर ग्रेंज, जो सॉर्ट ओवर ग्रेंज में है। सॉर्ट ओवर ग्रेंज में एक घर है, वो उसका 2 हफ्तों से क्या कर रहा था? अध्ययन कर रहा था। ग्रेंज का मतलब होता है एक ऐसा घर जो खेतों के बीच में बना हो, ठीक है, बहुत बड़ा सा अगर होता है बंगला जैसा, वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन होता है या वहाँ पे बहुत बड़ा फील्ड होता है और बीच में क्या होता है? घर होता है, उसको ग्रेंज बोलते हैं। और वो क्या कर रहा था? लुकिंग एट इट्स रूम, उसके कमरों को देख रहा था, ठीक है, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, और बिजली के तार वगैरह होते हैं उनको देख रहा था, इट्स पाथ्स, और उसके रास्तों को देख रहा था, इट्स गार्डन, और उसके बगीचे को देख रहा था, ठीक है। दिस आफ्टरनून This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब देखिए, दिस आफ्टरनून, इस दोपहर को, द 2 servants, 2 नौकर, हु रिमेंड, जो रहते थे, इन द ग्रेंज मीन्स उस ग्रेंज में या उस मकान में, वाइल, जबकि, द फैमिली वॉज इन लंडन, जबकि जो फैमिली थी वो कहाँ थी? लंदन में थी, है ना। हैड गॉन टू द मूवीज, वो कहाँ चले गए? मूवीज के लिए चले गए या मूवी देखने चले गए। तो देखो क्या होता है कि जो घर के परिवार वाले होते हैं वो सभी कहाँ चले जाते हैं? लंदन में चले जाते हैं, है ना। और सॉर्ट ओवर ग्रेंज में दो कौन रह रहे थे? 2 नौकर रह रहे थे। वो भी क्या करते हैं? आज की दोपहर को, इस दोपहर को वो चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा था, एंड और ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। तो देखो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देख लिया था, एंड और ही फेल्ट हैप्पी, वो खुश हो गया, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, अ लिटिल टिकल, टिकल मीन्स गुदगुदी होती है, ऑफ हे फीवर की, इन हिज नोज, उसकी नाक में। तो उसकी नाक में एक गुदगुदी हो रही थी हे फीवर की, उस उसको छोड़कर या उसके उसको छोड़कर वो खुश था। इसका मतलब ये है कि 2 नौकर मूवी देखने गए थे और वो दोनों नौकर वहीं पे रहते थे, क्योंकि जो फैमिली थी घर की वो लंदन में चली गई थी, है ना। अब वो मूवी देखने चले गए तो हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा था, ठीक है। अब उसने जाते हुए देखा तो वो खुश हो गया था। बस उसको एक ही बात की चिंता थी कि उसकी नाक में हे फीवर की टिकलिंग होती थी, ठीक है, यानी कि उसकी नाक में हे फीवर की गुदगुदी होती थी। कोई भी धूल हो या कोई भी फूल हो उसके थ्रू उससे उसको क्या होता था? परेशानी होती थी, एलर्जी होती थी और वो छींकने लग जाता था। अगर कोई चोर है वो कहीं चोरी करने जाएगा रात में और उसको छींक आ जाए या उसको खांसी आ जाए तो नॉर्मल सी बात है कि वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो यही एक परेशानी थी उसके लिए। ही केम आउट ऑफ he came out from the behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. He came out, वो बाहर आ गया, है ना, from the behind, पीछे से, the garden wall, गार्डन की दीवार से। तो पीछे बगीचे की दीवार है, वहाँ से होके वो बाहर आ जाता है। his tools, उसके जो औजार थे, उसके जो उपकरण थे, केयरफुली, सावधानी पूर्वक तरीके से, पैक्ड, बंधे हुए थे, इन अ बैग, एक बैग में, ऑन हिज बैग, जो ऑन हिज बैक, जो बैग उसकी बैक पे या पीठ पे टंगा हुआ था। उसकी बैक पे, उसकी पीठ पे एक बैग टंगा हुआ था और उसके सारे उपकरण व उसके सारे औजार उसी में सावधानी पूर्वक तरीके से पैक थे, ठीक है। और वो घर के अंदर आ जाता है पीछे गार्डन की दीवार से होकर। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ जूल्स इन द ग्रेंज सेफ। अब वो क्या कह रहा है कि लगभग 15,000 पाउंड्स की कीमत की ज्वेलरी होगी
ग्रेंज की सेफ में। ग्रेंज मैंने क्या बताया था, मकान की जो तिजोरी है उसमें लगभग 15,000 पाउंड की कीमत की ज्वेलरी होगी, ठीक है। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। इफ ही सोल्ड देम वन बाई वन, अगर वो उनको एक एक करके बेच देता है तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, तो लगभग उसको 5,000 रुपये मिल जाएंगे, है ना। ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, तो अगर वो उनको एक एक करके बेच देता है तो उसको क्या मिल जाएंगे, 5,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और इतना पैसा उसके लिए पर्याप्त था उसको एक साल तक या अगली साल तक खुश रखने के लिए, ठीक है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। ऑटम मीन्स क्या होता है, शरद का मौसम, पतझड़ का मौसम। देयर वर 3 इंटरेस्टिंग बुक्स, 3 दिलचस्प किताबें कमिंग आने वाली हैं फॉर सेल बिक्री के लिए इन द ऑटम, शरद के मौसम में या पतझड़ के मौसम में, ठीक है। तो यहाँ पे ऋतु का मौसम कह सकते हैं। तो 3 जो इंटरेस्टिंग बुक्स हैं या 3 दिलचस्प बुक्स हैं वो क्या होने वाली हैं, पब्लिश होने वाली है, लॉन्च होने वाली है मार्केट में, बिक्री के लिए आने वाली हैं, ठीक है, ऑटम के मौसम में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब क्या करेगा, नाउ ही वुड गेट द मनी, वो उस पैसे को प्राप्त करेगा, ही वांटेड टू बाय देम, वो उनको खरीदना चाहता है। ही हैड सीन द हाउसकीपर, ही हैड सीन द हाउसकीपर, उसने नौकर को देख लिया था, हैंग द की, चाबी को टांगते हुए, टू द किचन डोर, किचन के दरवाजे पर, ऑन अ हुक, एक अंकुड़े में, आउटसाइड माने बाहर। तो उसने नौकर को ये देख लिया था कि उसने चाबी को किचन के दरवाजे पर टांग दिया है एक अंकुड़े में बाहर। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, तो वो क्या करता है, एक जोड़ा दस्ताने पहनता है। ग्लव्स क्या होता है, हाथ में पहनने के दस्ताने, ठीक है। तो वो एक जोड़ा दस्ताने पहनता है, टुक द की, चाबी लेता है, एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोलता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, ही वॉज ऑलवेज केयरफुल, वो हमेशा क्या होता था, केयरफुल रहता था, यानी कि सावधान रहता था, नॉट टू लीव, ना छोड़ने के लिए, एनी फिंगरप्रिंट, कोई भी उंगली का निशान, तो कि कोई भी उंगली का निशान ना छूट जाए, इसके लिए वो बहुत ही केयरफुल रहता था। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा कुत्ता लाइंग पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, इन द किचन मीन्स किचन में या रसोई में। इट स्टीर्ड, वो हलचल करता है, ठीक है, मेड अ नॉइस, और आवाज़ करता है, एंड और मूव्ड इट्स टेल, और अपनी पूंछ को हिलाता है, इन अ फ्रेंडली वे, एक दोस्ताना तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए, एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था, वो हलचल करता है और शोर मचाता है और अपनी पूंछ को हिलाता है, इन अ फ्रेंडली वे, दोस्ताना तरीके से। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट, जैसे ही वो वहाँ से गुजरा, हॉरेस ने कहा, ऑल राइट शेरी, all you had to do to keep dog quiet was to call them by their right names। all, जो कुछ भी या सब कुछ, you had to do, जो आपको करना, यानी कि अगर to keep the dog quiet was to call them by their right name, तो इसका मतलब ये है, जो कुछ भी अगर आपको करना है किसी भी कुत्ते को शांत रखने के लिए, तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि आप उनको उनके सही नाम से पुकारो। अगर किसी भी कुत्ते को आप उसके सही नाम से पुकारेंगे तो वो कुत्ता क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। एंड शो देम लव, और उनको प्रेम दिखाओ, ठीक है। द शेप वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, द शेप वॉज द शेप वॉज इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम का मतलब क्या होता है, बैठक का कक्ष, जहाँ पे मेहमान वगैरह आते हैं तो उसको ड्राइंग रूम कहते हैं, ठीक है। तो जो अलमारी, शेफ मीन्स तिजोरी थी, वो कहाँ थी, ड्राइंग रूम में थी, किसके पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, रादर पुअर पेंटिंग, एक बहुत ही बुरी सी बेकार सी पेंटिंग है, उसके पीछे क्या थी, वो शेफ थी, तिजोरी थी, ठीक है। और वो पुअर पेंटिंग कहाँ थी, वो ड्राइंग रूम में थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house, books were better। अब देखिए, हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉरेस कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित हो जाता है, वंडर मीन सोचने लग जाता है, वेदर कि ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, कि उसको पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए,
पिक्चर्स एकत्रित करनी चाहिए, यानी कि तस्वीरें एकत्रित करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक्स, किताबों की अपेक्षा। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हॉरेस क्या करता था, चोरी करता था, चोरी करके वो किताबों को खरीदता था। तो यहाँ पे वो पेंटिंग्स वगैरह देख रहा है, तो उसके मन में एक विचार आता है, वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि उसको ना तस्वीरें खरीदनी चाहिए, तस्वीरें कलेक्ट करनी चाहिए किताबों की अपेक्षा। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वो बहुत सारे कमरे लेंगे, यानी कि तस्वीरों के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, बुक्स वर बेटर, बुक्स कैसी रहेंगी, अच्छी रहेंगी, यानी कि किताबें ही ठीक रहेंगी। देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। ग्रेट बोल मीन्स एक बड़ा कटोरा, फ्लावर्स का मतलब फूलों का, ऑन द टेबल मीन्स टेबल पे। तो टेबल पे एक फूलों का बड़ा कटोरा था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरेस को क्या होता है, फेल्ट मीन्स महसूस करता है, हिज नोज टिकल, अपनी नाक में गुदगुदी। तो अब वहाँ पे क्या होता है, एक फूलों का एक बड़ा सा क्या होता है, कटोरा होता है, और फिर वहाँ से उसको खुशबू आ जाती है। तो हॉरेस क्या करता है, उसकी नाक में गुदगुदी होने लग जाती है। He gave a little sneeze and then put down his bag. He gave a little sneeze. वो थोड़ा सा छींकता है, and then, और फिर put down his bag, और वो अपने बैग को, बिस्तर को क्या कर लेता है, नीचे रख देता है। He carefully arranged his tool. वो सावधानी पूर्वक तरीके से अपने उपकरणों को, अपने औजारों को व्यवस्थित करता है। He had 4 hours. उसके पास 4 घंटे हैं। Before the servant returned. इससे पहले कि नौकर वापस आए, तो उसके पास 4 घंटे हैं। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, तिजोरी वॉज नॉट गोइंग टू हार्ड टू ओपन, तो तिजोरी को खोलना उसके लिए कुछ कठिन होने वाला नहीं था। आफ्टर ऑल, इस आखिरकार, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेव्स ऑल हिज लाइफ। तो जो तिजोरी को खोलना उसके लिए कोई कठिन होने वाला नहीं था। इसके बावजूद ही हैड लिव्ड विद लॉक्स, वो तालों के साथ जिया है, सिर्फ तिजोरी के साथ जिया है, ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन। तो यहाँ पे सेंस ये है कि वो जो तिजोरी को खोलना उसके लिए कोई भी कठिन नहीं होने वाला है। आखिरकार उसने अपना पूरा जीवन तालों और तिजोरियों के साथ बिताया है, ठीक है, क्योंकि उसका बिजनेस भी है, किसका, लॉक्स का, सेफ्स का, तो इसलिए उसको खोलने में कोई भी आसानी, मतलब कोई भी कठिनाई नहीं होगी। द बगलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड, और जो चोरी का अलार्म था वो कैसा था, वो बहुत बेकार बना हुआ था, वो अच्छा नहीं था, खराब था ऐसे कह सकते हैं। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में चला गया, कमरे में चला गया इसके तारों को काटने के लिए। ही केम बैक, वो वापस आता है, स्नीज्ड लाउडली, और बहुत तेजी से क्या करता है, छींकता है। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जैसे उसके पास फूलों की खुशबू जाती है फिर से, तो वो क्या करता है, बहुत तेजी से स्नीज करता है, क्या करता है, छींकता है। जैसे देखो, तिजोरी उसके लिए, तिजोरी को खोलना उसके लिए कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं थी, क्योंकि उसने पूरे अपने जीवन भर में तिजोरियाँ ही खोली हैं, ताले ही खोले हैं, क्योंकि वो एक चोर भी है, और बाय प्रोफेशन उसका एक ताले का बिजनेस भी है ना। और जो बगलर अलार्म था, यानी कि चोरी जैसे सपोज करो कोई भी घर में एंटर होता है तो तब अलार्म बजता है, तो ये एक बगलर अलार्म होता है। जैसे यहाँ पे चोरी का संकेत होता है कि कोई भी अननोन पर्सन हमारे घर में घुस आया है, तो वो जो अलार्म था वो कैसा था, पुअरली बिल्ड था, यानी कि ठीक ठाक बना हुआ नहीं था। वो हॉल में जाता है, और उसके वायर को काट देता है, वो वापस आता है और बहुत तेज़ी से छींकता है, क्योंकि फूलों की जो खुशबू थी उसके पास वापस आ जाती है। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। अब वो क्या कह रहा है, हाउ फूलिश पीपल आर, कि लोग कितने मूर्ख होते हैं, व्हेन दे ओन, जब उनके पास होती हैं वैल्यूएबल थिंग्स, बहुमूल्य चीज़ें, यानी कि जब लोगों के पास बहुत कीमती कीमती चीज़ें होती हैं तो वो कितने मूर्ख होते हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। तो वो क्या कह रहा है, अ मैगजीन आर्टिकल, मैगजीन का लेख या पत्रिका के लेख में, डिस्क्राइब, ये वर्णित है, दिस हाउस, इस घर के बारे में, यानी कि पत्रिका जो है, मैगजीन आर्टिकल क्या बता रहा है, इस घर के बारे में पूरा विवरण दे रहा है। गिविंग अ प्लान, वो एक योजना दे रहा है, ऑल द रूम्स, सभी कमरों के बारे में, एंड पिक्चर,
एक पिक्चर भी है, एक तस्वीर भी है ऑफ दिस रूम, इस कमरे की। जैसे मान के चलो वहाँ पे एक मैगजीन आर्टिकल रखा हुआ है, यानी कि एक मैगजीन रखी हुई है, एक पत्रिका रखी हुई है, उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें एक लेख लिखा हुआ है, और उस लेख में ये सब कुछ डिस्क्राइब्ड है, उस घर के बारे में डिस्क्राइब्ड है, और सारे कमरों के बारे में उसमें बताया गया है, और जिस रूम में वो शेफ रखी है, वो तिजोरी रखी है, उसके बारे में भी उसमें बताया गया है, और उसकी पिक्चर भी है उसमें, ठीक है। द राइटर हैड even mentioned that the painting hid a shape. The writer had even mentioned, और राइटर ने ये भी मेंशन किया है, ये भी बताया है that कि the painting hid a shape, कि पेंटिंग के पीछे क्या छिपी हुई है, एक तिजोरी छुपी हुई है। बट हॉरेस फाउंड, लेकिन हॉरेस पाता है that कि the flowers were hindering him in his work. The flowers means फूल, hindering means बाधा, were hindering him, बाधा डाल रहे थे उसके काम में। हॉरेस ये पाता है कि जो फूल थे वो उसके काम में बाधा डाल रहे थे, क्योंकि फूलों की वजह से उसको क्या हो रहा था, एक तरीके से हे फीवर की प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो वो ये पाता है कि जो फूल हैं वहाँ पे रखे हुए वो उसके काम में बाधा डाल रहे हैं। ही बरीड हिज फेस विद हिज हैंडकरचीफ, वो ढक लेता है अपने चेहरे को अपने रुमाल से। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। तो तभी क्या होता है, एक आवाज़ आती है, ही हर्ड अ वॉइस से, तो वो एक आवाज़ सुनता है फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे से, दरवाजे से एक आवाज़ आती है, और उस आवाज़ को कौन सुनता है, हॉरेस सुनता है, हॉरेस डेनवी सुनता है। व्हाट इज इट, ये क्या है, अ कोल्ड, जुकाम हो गया है, और हे फीवर, या फिर हे फीवर हो गया है। तो आवाज़ कहती है, कोई भी वहाँ से पुकारता है, उस घर में कोई ऑलरेडी पहले से है, तो वो आवाज़ कह रही है कि ये जुकाम हो गया है आपको, या फिर हे फीवर हो गया है, ठीक है। अब देखिए, बिफोर ही कुड थिंक सैड हॉरेस सैड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हॉरेस कहता है हे फीवर, ये क्या है, हे फीवर है, यानी कि वो रिप्लाई करता है उस आवाज़ को। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर वो अपने आप को दोबारा से छींकते हुए पाता है, यानी कि वो फिर से छींक जाता है। द वॉइस वेंट ऑन, और जो आवाज़ थी वो आती रही। यू कैन क्यूर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, आप इसका इलाज कर सकते हो विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, एक खास इलाज के साथ, यानी कि आप इसको एक खास इलाज के थ्रू ठीक कर सकते हो। यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज, आई थिंक you better see a doctor. If you are serious about your work, I heard you from the top of the house just now. अब देखो, वो तो जो आवाज़ थी वो आती रही है ना, फिर क्या होता है, वो कह रही है कि आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेना होगा, एक आपको खास इलाज कराना होगा, और उस इलाज के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हो। आपको पता है, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट what plant gives you the disease, if you find out just what plant gives you the disease, कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा पौधा आपको बीमारी दे रहा है, या किस पौधे से आपको परेशानी हो रही है, आई थिंक, मुझे लगता है, यूड बेटर सी अ डॉक्टर, तो आप एक सही डॉक्टर के पास जा पाएंगे। यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हैं, गंभीर हैं, ठीक है। आई हर्ड यू, मैंने आपको सुना था, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, घर के सबसे ऊपर से, जस्ट नाउ, ठीक अभी। तो देखो, यहाँ पे वो आवाज़ आती रही, और वो कह रही है कि अगर आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप इसको क्यूर कर सकते हो, ठीक है, और आपको ये पता चल जाए कि किस पौधे से आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। तो आप एक अच्छे डॉक्टर के पास चले जाना, है ना। और अगर आप अपने काम को लेके सीरियस हो, मैंने आपको घर में सबसे ऊपर थी, मैं वहाँ से आपको सुना था अभी अभी, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। काम क्या है, वो कह रही है, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम को लेके सीरियस हो तो उसका काम क्या है, चोरी करना, ठीक है। अब देखो, इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस, ये जो आवाज़ थी वो कैसी थी, क्वाइट थी, शांत थी और कोमल थी, बट वन विथ फॉर्मनेस इन इट, बट वन विथ फॉर्मनेस इन इट, लेकिन इसमें थोड़ी सी कठोरता थी। जैसे सपोज करो, वो जो आवाज़ आ रही थी वो कैसी थी, बहुत शांत सी आवाज़ थी, और वो दयालु सी आवाज़ थी, लेकिन उस आवाज़ में थोड़ी सी दृढ़ता थी, ठीक है। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, दरवाजे में एक औरत खड़ी हुई थी,
एंड और शेरी वॉज रविंग अगेंस्ट हर। रब मीन्स वैसे रगड़ना होता है या चाटना कह सकते हैं यहाँ पे। तो शेरी जो कुत्ता था वो उसको चाट रहा था, ठीक है। तो शेरी उसके अगेंस्ट क्या कर रहा था, घिस रहा था। अब सी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। सी वॉज यंग, वो जवान थी, क्वाइट प्रिटी, बहुत सुंदर थी, एंड और वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और वो लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। सी वॉक टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस तक जाती है जहाँ पे आग जलने का स्थान होता है, जहाँ पे लोग अपने हाथों को सेकते हैं, है ना, अपने हाथों को गर्म करते हैं, जैसे सर्दी के मौसम में तो उसको फायर प्लेस बोलते हैं या अंगीठी कह सकते हैं। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वो अपने गहनों को वहाँ पे क्या करती है, मैनेज करती है, अपने गहनों को सही करती है। स्ट्रेटन मीन्स वैसे होता है सीधा करना। तो वो फायर प्लेस तक जाती है, अंगीठी तक जाती है और अपने गहने को वहाँ पे क्या करती है, सही करती है या अपने गहनों को सीधे करती है। देखो अब जो आवाज़ थी वो आती रही, है ना, और जो आवाज़ थी वो कैसी थी, शांत थी, कोमल थी, ठीक है, और यानी कि दयालुता से भरी हुई थी आवाज़, दयालुता से भरी हुई आवाज़ थी। और लेकिन उस आवाज़ में थोड़ी सी फर्मनेस थी, उसमें थोड़ी कठोरता थी। और वो जो लेडी थी वो कहाँ खड़ी हुई थी, औरत वो कहाँ खड़ी हुई थी, दरवाजे दरवाजे में खड़ी हुई थी, है ना। और शेरी उसको चाट रहा था या शेरी उसको रब कर रहा था, शेरी उससे रगड़ रहा था। वो जवान थी, बहुत सुंदर थी और लाल कलर के कपड़े पहने हुए थी। वो फायर प्लेस तक जाती है और अपने गहनों को वहाँ पे संभालती है। डाउन शेरी सी सेड, अब इसका मतलब क्या है, बैठ जाओ शेरी, उसने कहा। एनी वन वुड थिंक आई आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि मैं एक महीने से बाहर हूँ। अवे मीन्स दूर, मीन्स बाहर, अवे। तो वो कह रही है शेरी बैठ जाओ, और कोई व्यक्ति यह सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ। सी स्माइल्ड एट हॉरेस, वो हॉरेस पर मुस्कुरा जाती है। एंड और वेंट ऑन, और वो कुछ कहती रहती है। हाउएवर, हालांकि, आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मैं अभी अभी आई हूँ, ठीक है। आगे देखिए, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगलर, दो हालांकि आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैंने आशा नहीं की थी कि मैं एक बगलर से मिलूंगी या मैं एक चोर से मिलूंगी। तो दोबारा देख लीजिए, वो कहती है कि शेरी बैठ जाओ, कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए घर से बाहर हूँ। वो हॉरेस को देख के मुस्कुरा जाती है और वो कहती रहती है, हालांकि मैं अभी अभी आई हूँ, और हालांकि मुझे किसी भी एक बगलर से मिलने की उम्मीद नहीं थी, है ना, या मैं एक चोर से मिलूंगी ये मैंने उम्मीद नहीं करी थी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace had some hope. Horace को कुछ आशाएं थी, because क्योंकि she seemed, वो लग रही थी, to be amused, मतलब वो फनी सी लग रही थी या वो आनंदित लग रही थी, at meeting him, उससे मिलकर। यानी कि क्या होता है, वो ऐसी लग रही थी औरत कि अम्यूज्ड मीन्स आनंदित लग रही थी एक तरीके से जब वो हॉरेस से मिलती है। कहीं ना कहीं ये सेंस है कि वो हॉरेस पे इतना गुस्सा नहीं दिखा रही थी, वो नॉर्मल से बात कर रही थी हॉरेस से, तो हॉरेस को कुछ आशाएं आती हैं, ठीक है। अब देखो, ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ही माइट अवॉइड ट्रबल, वो परेशानी से दूर हो सकता था, है ना, वो परेशानी को दूर कर सकता था। इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर उसने उसको अच्छी तरीके से व्यवहार किया हो, यानी कि अगर वो उस लड़की से अच्छे से बात करता या फिर उसको उसके साथ अच्छे से व्यवहार करता, है ना, द राइट वे, अच्छे तरीके से उसके साथ व्यवहार करता, तो वो जो परेशानी थी वो उसको अवॉइड कर देता, उसको टाल देता, ठीक है। परेशानी क्या थी, क्योंकि वो जो है वो घर की मालकिन है यहाँ पे, वो चोरी करने आया है, तो उसको वो लड़की मिल गई है, तो वो उसे डरा हुआ था और वो अम्यूज्ड लग रही थी, यानी कि वो ज़्यादा गुस्सैली नहीं लग रही थी, खुश लग रही थी। और यहाँ पे ये भी है कि अगर हॉरेस उसको सही से ट्रीट करता तो वो बच जाता। ही रिप्लाइड, वो उत्तर देता है, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, तो मेरी भी ये आशा नहीं थी कि मैं फैमिली के किसी भी एक व्यक्ति से मिलूंगा। शी नोटेड, वो सर हिलाती है। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस, कितना असुविधाजनक है, इट इज़ फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू मीट मी, मुझसे मिलना, यानी कि मैं आपसे मिली या तुम मुझसे मिले, ये कितना असुविधाजनक है तुम्हारे लिए, है ना। वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे थे, है ना, या तुम क्या करने जा रहे हो या तुम क्या करोगे। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मेरा पहला विचार ये था टू रन, कि मैं भाग जाऊं, है ना।
Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. तो वो पूछ रही है कि कितना सुविधाजनक था आपके लिए मुझसे मिलना, है ना, और आप क्या करने जा रहे थे। वैसे वो पूछती है कि आप मेरे घर में आए हो तो आप क्या करने जा रहे थे। तो देखो, हॉरेस कहता है कि मेरा पहला विचार तो ये था कि मैं भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। अब वो लड़की कह रही है कि हाँ वास्तव में आप भाग सकते थे, बट मैं पुलिस को कॉल कर देती, है ना, और उनको बता देती आपके बारे में सब कुछ, और वो आपको तुरंत पकड़ लेते। ठीक है। अब देखिए, ये शहर ये कुत्ता है वहाँ पे, और ये हॉरेस है, हॉरेस डैनवी है ना, और ये फूल वगैरह हैं, उसकी वजह से इन्होंने रूमाल पकड़ रखा है हाथ में, क्योंकि इनको टिकलिंग हो रही है ये फीवर की वजह से। अब आगे देखते हैं। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. She looked at him seriously. You would hurt me? Horace said. Horace ने कहा, of course means वास्तव में, I would cut the telephone wires first. तो हॉरेस कहता है कि मैं पहले तो वास्तव में टेलीफोन वायर्स काट देता, एंड देन और फिर का मतलब ये वो ये कहना चाह रहा है, और फिर मैं भाग जाता। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। आई स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आई वुड मेक श्योर, और मुझे यकीन हो जाएगा, और मुझे यकीन है दैट कि यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए, या कुछ समय के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगी, है ना। हॉरेस ने कहा कि मैं वास्तव में टेलीफोन वायर्स काट देता और फिर मैं भाग जाता, और वो हिचकिचाता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो कह रहा है कि मैं आई वुड मेक श्योर, मैं ये पक्का करूँगा कि आप कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कुछ घंटे पर्याप्त हैं। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, वो उसकी तरफ गंभीरता से देखती है। यू वुड हर्ट मी, तो मुझे चोट पहुंचाओगे, है ना। वो कह रही है कि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, तो मुझे मारोगे। हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड, हॉरेस रुकता है और फिर कहता है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था। हॉरेस रुकता है और फिर वो कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि मैं ना आपको डराने की कोशिश कर रहा था। व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने वह कहा, क्या कहा, कि मैं टेलीफोन वायर्स काट देता और मैं भाग जाता, है ना, ये सेंस है। अब देखो, यू डिडंट फ्राइटन मी, अब वो लड़की कह रही है कि तुम मुझे नहीं डरा पाए। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी। तो हॉरेस सुझाव देता है, या हॉरेस सलाह देता है, इट वुड बी नाइस, ये बहुत अच्छी बात होगी, इफ़ यू वुड फॉरगेट, कि आप भूल जाओ, यू एवर सॉ मी, आपने मुझे देखा था, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो देखो, हॉरेस यहाँ पे सुझाव देता है, और वो ये कहता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, तुम मुझे भूल जाओ, है ना, और तुम ये भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा है, और मुझे जाने दो। ठीक है, वो ये सेंस है। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और जो आवाज़ थी वो अचानक तेज हो गई। वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों भूल जाऊँ, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ। इसका सेंस ये है, यू आर गोइंग टू रॉब मी, आप मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं आपको जाने दूंगी तो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और आप जैसे व्यक्ति से सोसाइटी को बचाना बहुत ज़रूरी है ना। मस्ट बी प्रोटेक्टेड के मीन्स सोसाइटी की सुरक्षा करना आप जैसे व्यक्ति से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, वो लड़की कह रही है। हॉरेस स्माइल, हॉरेस मुस्कुराता है। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो सोसाइटी को परेशान करता है। सोसाइटी में समाज में रहते हैं उन लोगों को सोसाइटी वाले लोग कहते हैं, सामाजिक लोग। तो वो कह रहा है, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो सोसाइटी को परेशान करूँ। आई स्टिल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई स्टिल ओनली फ्रॉम दोज, मैं केवल उनसे चुराता हूँ, हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि मैं उन्हीं के घर से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं बहुत अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड और आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं जेल के विचार से घृणा करता हूँ, यानी कि मैं जेल जाऊँगा, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जेल जाने से तो मैं बहुत घृणा करता हूँ, मुझे जेल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक एट ऑल टू गो टू द जेल, है ना। अब देखिए, सी लाफ्ड, वो मुस्कुराती है, एंड ही बेट, और वो भीख मांगता है या वो विनती करता है।
थिंकिंग ये सोचते हुए दैट कि ही हैड परसुएडेड हर, परसुएड का मतलब मना लेना, ठीक है। वो हंसती है और वो विनती करता है ये सोचते हुए कि उसने उसे मना लिया है, उस हॉरेस ने उसको, लड़की को मना लिया है। लुक देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। अब देखो वो कह रहा है लुक देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मुझे कोई भी अधिकार नहीं है आपसे कुछ भी पूछने का, आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ, लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड और आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, कि मैं इस प्रकार का कोई भी काम फिर से नहीं करूँगा, आई रियली मीन दिस, और मेरा वास्तव में मतलब यही है, ठीक है। देखो हॉरेस मुस्कुराता है और और मैं एक ऐसा, हॉरेस मुस्कुराता है और कहता है कि मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को परेशान करूँ, मैं केवल वहीं से चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और मैं बहुत अच्छे कारण के लिए पैसा चुराता हूँ, और मैं जेल जाने के विचार से घृणा करता हूँ। वो मुस्कुराती है और वो विनती करता है और वो ये सोचता है कि उसने उसको मना लिया है, उस लड़के ने उस लड़की को मना लिया है, ठीक है। देखो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है तुमसे कुछ भी पूछने का, लेकिन मैं निराश हूँ, मुझे जाने दो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि ये ऐसा काम मैं फिर से कभी नहीं करूँगा, और मेरा वास्तव में मतलब यही है। सी वॉज साइलेंट, वो साइलेंट हो जाती है, वॉचिंग हिम क्लोजली, और उसे बहुत नज़दीकी से देखती है। देन सी सेड, और वो कहती है यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, यू आर रियली अफ्रेड, क्या आप वास्तव में डरे हुए हो, ऑफ गोइंग टू प्रिजन, जेल जाने से, है ना। तो वो चुप रहती है और उसको बहुत ही पास से देखती है, और फिर वो कहती है कि तुम वास्तव में जेल जाने से बहुत डरते हो, है ना। अब देखो सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, सी केम ओवर टू हिम, वो उसके पास आ जाती है अपना सिर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, तो वो लड़की ये भी कह रही है आई हैव ऑलवेज लाइक्ड, मुझे हमेशा से ही पसंद है, द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, गलत लोग, ठीक है, गलत प्रकार के लोग में मुझे हमेशा से ही पसंद है। सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, वो सिल्वर के बॉक्स को उठाती है टेबल पे से, या सिल्वर बॉक्स कह सकते हैं या चांदी का बॉक्स कह सकते हैं, चांदी का बक्सा, तो वो टेबल से, मेज से चांदी का बक्सा उठाती है। टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और इसमें से एक सिगरेट ले लेती है, ठीक है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, हॉरेस क्या था, ईगर टू प्लीज हर, ईगर मीन्स उत्सुक था, बेचैन था, टू प्लीज हर उसे खुश करने के लिए, हॉरेस उसको खुश करने के लिए उत्सुक था। एंड और सीइंग दैट, और यह देखकर, सी माइट हेल्प हिम, कि वह उसकी सहायता करेगी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, वो अपने दस्तानों को उतार लेता है, एंड और गिव हर हिज सिगरेट लाइटर, और वो अपना सिगरेट लाइटर उसको दे देता है, ठीक है। अब देखिए वो टेबल पे से सिल्वर बॉक्स उठाती है, मेज पे से चांदी का बक्सा उठाती है ना, उसमें से सिगरेट निकालती है। हॉरेस उसको खुश करने के लिए उत्सुक था, और यह देखकर कि वो उसकी सहायता करेगी, वो अपने ग्लव्स को उतारता है, अपने दस्तानों को उतारता है, और उसको अपने सिगरेट लाइटर को दे देता है, ठीक है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर का मतलब क्या होता है, वो उसे लाइटर पकड़ाते हुए या वो उसकी ओर लाइटर करते हुए कहता है यू विल लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगी, तुम मुझे जाने दोगी। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, यस हाँ मैं जाने दूंगी, बट लेकिन ओनली इफ, लेकिन जब ही जाने दूंगी, यू विल डू समथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ करो, ठीक है। तो वो ये कह रहे, वो हॉरेस कह रहा है, अपने ग्लव्स उतार लेता है और अपने सिगरेट लाइटर को उसको दे देता है, और वो कह रहा है क्या तुम मुझे जाने दोगी, ठीक है। तो वो लड़की कह रही है हाँ मैं जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो वो कह रहा है एनीथिंग यू से, कुछ भी करूँगा मैं, तुम कहो तो, है ना, तुम कहो तो मैं कुछ भी करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई जूल्स to a bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them out. I came down to get them, but हाँ देखो, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, जब हम लंदन गए थे उससे पहले की बात है। आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स, टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक, कि मैं अपने ज्वेलरी को या गहनों को बैंक में डाल दूंगी, बट लेकिन आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने उनको यहीं तिजोरी में छोड़ दिया था, या मैं तिजोरी में भूल गई थी।
आई वॉन्ट टू बियर दैम, मैं उनको पहनना चाहती हूँ, टू अ पार्टी टुनाइट, आज पार्टी में, सो इसलिए आई केम डाउन, इसलिए मैं नीचे आई हूँ, टू गेट दैम, उनको लेने के लिए, बट क्या होता है यहाँ पे, तो वो कुछ ना कुछ कहना चाह रही है। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराता है, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स, तुम नंबर्स भूल गई हो, टू ओपन द सेफ, तिजोरी को खोलने का, यानी कि तिजोरी को खोलने का कोई पासवर्ड होता है, जो नंबर होता है वो भूल गई है ना, हैवंट यू, है ना। तो हॉरेस समझ जाता है और वो मुस्कुराता है कि आप तिजोरी को खोलने के नंबर्स भूल गई हो, है ना। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, वो जो जवान लेडी है, वो जो युवा औरत है, वो कहती है हाँ मैं भूल गई हूँ नंबर्स को। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। तो वो ये कह रहा है जस्ट लीव इट टू मी, ये बात तो तुम मुझ पे छोड़ दो, एंड आई विल हैव देम विद इन एन आवर, और मैं उनको तुम्हें 1 घंटे के अंदर दे दूंगा। आई विल हैव देम, मैं उनको निकाल लूंगा विद इन एन आवर, 1 घंटे में, बट लेकिन आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, तो वो कह रहा है आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी होगी। अब देखो डोंट वरी अबाउट दैट, वो कह रही है उसके बारे में चिंता मत करो। माई हस्बैंड विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वॉन्ट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे पति यहाँ 1 महीने तक नहीं होंगे, एंड आई विल हैव द शेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और मैं उस तिजोरी को मेंडेड मीन्स सुधरवा लूँगी या रिपेयर करवा लूँगी तब तक। तो वो ये करिए आप उस बात की चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ नहीं है, और मैं तिजोरी को उस टाइम तक तो सही करवा लूँगी, ठीक है। अब देखिए, एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस ने तिजोरी को खोल दिया, गिवन हर द ज्वेल्स, उसको आभूषण दे दिए, एंड गिवन हर द जूल्स, उसको आभूषण दे दिए, एंड और गॉन हैप्पीली अवे, और वो खुशी से चला गया वहाँ से। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, तो 2 दिन के लिए उसने अपने वचन को निभाया जो उसने उस दयालु औरत से किया था। दयालु थी, यंग थी, जवान थी, उस जवान औरत से, उस दयालु औरत से उसने एक प्रॉमिस करा था, उससे एक वादा किया था। तो 2 दिनों तक उसने वो वादा क्या करा, प्रॉमिस मतलब निभाया वो वादा, ठीक है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड लेडी, तो 2 दिनों तक उसने वो वायदा निभाया जो उसने उस औरत से किया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, और तीसरे दिन की सुबह, हाउ एवर, हालांकि, ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसने किताबों के बारे में विचार किया, ही वॉन्टेड, जिनको वो चाहता था, एंड ही न्यू, और वो जानता था, ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, टू लुक फॉर, तो ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, कि उसको दूसरी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी। बट लेकिन ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, बट लेकिन ही नेवर गॉट द चांस, कि वो उसको मौका कभी मिला ही नहीं, टू बिगिन हिज प्लान, अपना प्लान शुरू करने का। क्या प्लान था उसका शुरू करने का, कि वो दूसरी तिजोरी को, वो कह रहा है कि मुझे कोई दूसरी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी और मुझे फिर से चोरी करनी पड़ेगी, तब मैं उन किताबों को ले पाऊंगा। तो दोबारा देख लेते हैं, 1 घंटे के अंदर उसने तिजोरी खोल दी और उसको जूल्स दे दिए, उस औरत को उसके गहने दे दिए, एंड और वो वहाँ से खुशी से चला गया। 2 दिनों तक तो उसने अपने वायदे को निभाया जो उसने उस औरत से किया था, काइंड एंड यंग लेडी से किया था, दयालु और जवान लेडी से जो वायदा किया था 2 दिनों तक तो उसने निभाया। लेकिन तीसरे दिन की सुबह क्या होता है, हालांकि ही थॉट ऑफ द बुक्स, हालांकि वो उन किताबों के बारे में सोचता है जो जिनके बारे में वो चाह रहा था, यानी कि जिन किताबों को वो खरीदना चाह रहा था उनके बारे में सोचता है, और वो जानता है कि वो उसको ना एक दूसरी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी, है ना, वो ये कह रहा है। लेकिन उसको अपने प्लान को शुरू करने का मौका नहीं मिला, है ना। क्यों नहीं मिला, देखो, बाई नून, दोपहर तक, अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, कि दोपहर तक क्या हुआ, एक पुलिस वाला आता है और उसको अरेस्ट कर लेता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है, फॉर द जूल रॉबरी एट द शॉर्टओवर ग्रेंज, क्योंकि उसने आभूषण की चोरी करी थी शॉर्टओवर ग्रेंज में, है ना, इसलिए उसको एक पुलिसमैन आता है और उसको अरेस्ट कर लेता है। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर he had opened the safe without gloves were all over the room. His fingerprints, उसके उंगलियों के निशान, for, क्योंकि he had opened the safe, उसने तिजोरी को खोला था, without gloves, बिना दस्तानों के, were,
ऑल ओवर द रूम। तो उसके जो फिंगरप्रिंट थे वो पूरे कमरे में फैल गए थे या पूरे कमरे में आ गए थे, क्योंकि उसने उस तिजोरी को बिना ग्लव्स के खोला था। ठीक है। एंड और नो वन बिलीव हिम, किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। नो वन बिलीव्ड हिम, किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा दैट कि द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, घर के मालिक की बहू ने, घर के मालिक की औरत ने, पत्नी ने उससे कहा था उस तिजोरी को खोलने के लिए। ठीक है। तो उसने ये कहा था कि यहाँ पे घर की जो घर का जो मालिक है ना, उसकी ही घर की औरत ने कहा था कि तिजोरी को उसके लिए खोला जाए, तो इसलिए मैंने तिजोरी खोली थी। और ये बात जब वो बता रहा है तो किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। The wife herself, grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. अब देखो द वाइफ हरसेल्फ, और जो पत्नी थी हरसेल्फ वो खुद ग्रे हेयर्ड सफ़ेद बाल वाली है, शार्प टंग वोमेन ऑफ 16 60 साल की उम्र की है और उसकी जुबान बहुत तीखी है। सैड, वो कहती है द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, कि जो वो कहानी है ना वो नॉनसेंस है। ठीक है। अब देखिए, हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरेस अब क्या था? असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष। किसमें? जेल में। तो अब जो हॉरेस था वो जेल में आ गया था। वो जेल में किस पोस्ट पे था? सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की पोस्ट पे था। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about the honor among the thieves. तो देखो, he often thinks of the charming clever young lady who was the same profession as he was. तो देखो, वो अक्सर उस चार्मिंग मीन्स सुंदर सी, चालाक सी जवान लेडी के बारे में सोचता है। वो अक्सर उस सुंदर सी जवान चालाक लेडी के बारे में सोचता है, औरत के बारे में सोचता है जो उसके ही प्रोफेशन की थी, यानी कि वो भी चोर था और वो भी चोर थी। ठीक है। एज ही वॉज, जैसे वो भी चोर था और वो भी चोर थी। ठीक है। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसे चतुराई से मात दे दी थी, या जिसने उसे धोखा दे दिया था, या जिसने उसे फंसा दिया था उस औरत ने। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट, जब कोई भी व्यक्ति बात करता है ऑनर अमंग द थीव्स के बारे में, यानी कि चोरों के बीच में सम्मान होता है, चोर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जब ऐसी कोई बात करता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा देख लेते हैं। उसके फिंगरप्रिंट पूरे कमरे में फैल गए थे क्योंकि उसने तिजोरी को बिना दस्तानों के खोला था। ठीक है। किसी व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि ये जो मालिक, घर का मालिक है ना, उसी की पत्नी ने मुझसे कहा था कि वो तिजोरी खोले। ठीक है। क्यों क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि जो वाइफ थी ना वो सफ़ेद बालों वाली थी, वो उसकी जो शार्प टंग वुमेन थी। शार्प टंग वुमेन कहीं ना कहीं ये सेंस है कि वो बहुत ज़्यादा बोलने वाली औरत थी। उसकी उम्र 60 साल की थी। वो कह रही है कि जो जो स्टोरी बना रहा है, जो कहानी बना रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो नॉनसेंस है, बेकार है। अब हॉरेस प्रिजन में क्या है? असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। वो अक्सर सोचता है उस सुंदर सी चालाक युवा महिला के बारे में, जो वो महिला भी चोर थी और वो खुद भी चोर था, है ना, जिसने उसको चतुराई से मात दे दी थी। और वो अक्सर गुस्सा हो जाता है जब कोई व्यक्ति ये बात करता है कि चोरों के बीच में सम्मान होता है। ठीक है। I hope you all understood the video very well. If you got the video very well, then stay connected with me to get more videos. Okay, for now, do like the video and share it. Please subscribe the channel. See you in the next video lecture. Take care.